सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आप इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.3 यानी सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, उसको आप पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का अध्ययन आपने पिछली क्लास में कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दिनेश ने 5,600 रुपए 20 मार्च। तो P पहले जो गिवन में है इसको पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो P बराबर 5,600 रुपए। टाइम है, इसने कहा 20 मार्च 1998 को कोऑपरेटिव बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। R बराबर हो गया 10% वार्षिक। अब टाइम अभी देखना है। 20 मार्च 1998 से 1 जून 1998 को हिसाब किया, यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए और उसने 1 जून 1998 को हिसाब चुकता कर दिया। तो यानी जून तो अब लेंगे नहीं, तो मार्च, अप्रैल, मई। मार्च में भी दिन कौन कौन पहले कितने महीने हो गए? मार्च, अप्रैल और मई। जून हमको लेना नहीं। मार्च में इसने 20 मार्च को लिया था। तो 20 मार्च में कितने दिन के लिए धन लिया इसने? 12 दिन के लिए। 31 दिन का मार्च होता है, इसलिए मार्च के दिन कितने हो गए? 12। और प्लस अप्रैल 30 दिन का अप्रैल होता है, और प्लस मई 31 दिन की होती है। तो इतने दिनों के लिए उसने उधार लिया है। कितना? 5,600 रुपए। तो कुल कितना हो गया? 73 दिन हो गया। और अगर हमको चूंकि वर्ष में चाहिए तो 73/365, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए 365 से भाग दे दें तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ वर्ष लिखेंगे, अब दिन नहीं लिखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 बराबर P आपका है 5,600 और गुणा रेट है आपका 10% और गुणा टाइम वर्ष 73/365 वर्ष में चेंज हो गया, और अपान 100 आपको और लिखना था ऐसे। तो देखो ये 0 2 0 तो ये कट गया, 2 0 इधर कट गए। 5 से ये कट सकते हैं दोनों। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15। 73 से ये 73 भी कट गया। अब कितना बच गया? बराबर 56 गुणा 2 बराबर 112 रुपए। यानी उसको 112 रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। तो मिश्र धन अमाउंट चाहिए A बराबर, यानी कुल वापस किया गया धन, कुल वापस किया धन बराबर, इसको अमाउंट कहेंगे A बराबर। तो P प्लस SI। P आपके पास कितना था? 5,600 रुपए था और प्लस 112 रुपए इसने ब्याज के रूप में दिया, तो बराबर हो गया 5,712 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। यानी हिसाब करने के बाद कुल उसने वापस 5,712 रुपए दिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देवेंद्र ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 15,000 रुपए उधार लिए। तीसरा नंबर है, तो P बराबर 15,000 रुपए।
यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक हो तो R बराबर 15% वार्षिक, तो 4 वर्ष 4 मास बाद कितना धन देकर उसे हिसाब चुकता करना पड़ेगा। तो T आपके पास है 4 वर्ष और 4 मास। तो अब इसको पूरे को हमें वर्ष में बदलना है, तो पहले हम महीने वर्ष को महीने में बदल दें। तो 4 गुणा, चूंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो अगर 4 वर्ष में हम 12 से गुणा कर दें और 4 मास को जोड़ दें, तो सब ये भी मास में चेंज हो गया और ये मास था ही, तो बराबर 12 चौको 48 और प्लस 4 बराबर 52 माह हो गया। अब इसको हमको वर्ष में चेंज करना है, तो बराबर 52/12 वर्ष। इसको हम काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा तो 4 के आई 12 और 13 चौको 52 बराबर 13/3 वर्ष। ये हो गया। अब सभी कुछ ठीक मिल गया। P आपके पास है, R भी है और T भी है। तो यस आई साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल P है आपके पास 15,000 इंटू R है 15% और इंटू टाइम है 13 अपॉन 3 ईयर्स, तो इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिए, 5 एक 3 एकम 3 3 बचे 15 बराबर 150 का गुणा 5 में कर दें तो हो गया 15 पंचे 75 750 गुणा 13 बराबर, अब 13 का गुणा 750 में कर दिया, 150 का गुणा 5 में किया 750 हो गया, 13 इधर लिख दिया, 0 13 बचे 65 6 हासिल आ गया, 13 7 91 और 6 97 9,750 रुपए उसको ब्याज के रूप में देने पड़े। तो मिश्र धन कुल वापस धन बराबर कुल वापस किया धन बराबर P प्लस SI, प्रिंसिपल जितना लिया था उसने और कुछ ब्याज, तो प्रिंसिपल हो गया 15,000 रुपए था, इतना लिया था और ब्याज उसने दिया कितना 9,750 रुपए, तो बराबर हो गया 15 9 24 24,750 रुपए वापस किया इसने, और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि आप एक फर्म के पास 8,000 रुपए और अब और 4,000 रुपए 2 वर्ष बाद जमा करते हो, पहले 8,000 रुपए जमा किया, फिर 2 वर्ष बाद आपने 4,000 रुपए जमा किया और फर्म 10% वार्षिक की दर से ब्याज दे, तो आपको 3 वर्ष बाद कितना धन वापस मिलेगा। तो 8,000 रुपए P बराबर 8,000 रुपए और R बराबर 10%, हाँ 10%, और ये चूंकि 2 वर्ष तक जमा रहा तो टाइम हो गया 2 ईयर्स, 2 वर्ष। तो पहले हम 8,000 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज निकाल लें और इसी में जोड़ दें, तो अगले तीसरे साल के लिए ये मूलधन हो जाएगा
और फिर चूंकि 4,000 रुपए इसने और जमा किए हैं 2 साल बाद, तो यस आई बराबर P इंटू R इंटू टी अपान 100, तो बराबर प्रिंसिपल है 8,000 और गुणा R है 10% और समय है 2 वर्ष बटे 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, बराबर ये 0 इसमें आ गया तो 800 हो गया, 8 दूनी 1600 हो गया, 1600 रुपए ब्याज तो उसको मिल गया 8,000 रुपए में। तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर 8,000 रुपए जमा किए थे, 1600 रुपए 2 वर्ष का ब्याज हो गया और प्लस 4,000 रुपए ये अपने जेब से फिर से और जमा कर रहा है, तो 4,000 ये और हो गए, तो कितना हो गया मूलधन 4,000 और 8,000 12,000 हो गया, 13,600 रुपए हो गए, 13,600 रुपए। अब तीसरे वर्ष के लिए P आपके पास है 13,600 रुपए, तो यस आई अब एक वर्ष के लिए यानी तीसरे वर्ष के लिए यस आई सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी अपान 100 बराबर प्रिंसिपल है अब आपके पास 13,600 गुणा रेट 10% ही रहेगा और गुणा 1 वर्ष बटे 100, तो 0 0 0 और 0 काट दिया, बराबर 1,360 रुपए ब्याज इसको और मिल गया 1 वर्ष का, 13,600 रुपए का ब्याज 1,360 रुपए उसको और मिल गया। 3 वर्ष बाद मिला धन बराबर 13,600 रुपए उसका पहले का था, 13,600 और प्लस 1,360 रुपए उसे ब्याज और मिल गया, तो बराबर 60 6 और 6 नहीं 3 6 3 9 और 3 और 1 4 और 1 14,900 रुपए उसको पूरे वापस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का है। उमेश ने बैंक से 1,650 रुपए 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, उसे 6 मास के अंत में कितना ब्याज देना होगा। तो केवल समय को आपको यानी 6 मास को 6/12 वर्ष हो गया या 1/2 वर्ष हो गया करके आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।